दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें सिद्रा ने कराची से भेजी है। ये वाक़या सिद्रा की बड़ी बहन के साथ पेश आया। चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम सिद्रा है और ये वाक़या मेरी बड़ी बहन के साथ पेश आया उस वक्त जब हम लोग सैर व तफरी के लिए नारान कागान गए हुए थे। अलग अलग जगहें देखने के लिए हम लोगों को होटल्स भी तब्दील करना पड़ते थे। इसी तरह जब हम लोग नारान से होते हुए बालाकोट पहुँचे तो एक होटल में स्टे किया। हम लोगों ने 2 कमरे लिए थे, जिसमें एक में मैं और मेरी 2 बहनें थीं और वालिद वालदा दूसरे रूम में थे। हमें जो कमरे मिले थे वो सब ऊपर वाली मंजिल पर थे, जो गालिबन 3rd फ्लोर होगा। वहाँ और भी 6-7 रूम थे, लेकिन वो सब खाली थे और हमारा रूम बिल्कुल लास्ट में था। जब हम वहाँ पहुँचे तब मगरिब हो चुकी थी, लिहाजा हमने रात का खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैं और मेरी बहनें टेरेस पर टहलने लगीं। थोड़ी देर बाद वेटर आया और उसने हमसे पूछा कि आप लोगों को कुछ चाहिए। तब हमने कॉफ़ी की रिक्वेस्ट की। वो चला गया और थोड़ी देर में कॉफ़ी आ गई। तकरीबन रात का 11 का वक्त हुआ होगा। मेरी बहन अचानक एक बंद कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने इसे मना किया, बाजी वहाँ ना जाओ, पर जैसे उसने मुझे अनसुना कर दिया हो। मैंने ज़ोरदार आवाज़ लगाई, बाजी कहाँ जा रही हो? पर बाजी ऐसा लग रहा था कोई मकनातीसी कशिश उनको अपनी तरफ खींच रही है। मैं भागती हुई बाजी के पास गई और इनको कंधे से पकड़ा। जैसे ही बाजी का चेहरा मेरी तरफ मुड़ा, मेरे हवास बाख्ता हो गई, क्योंकि बाजी का चेहरा बिल्कुल अजीब हो चुका था। जैसे उनकी आंखों में लाल कलर का लावा उबल रहा हो। सुर्ख रंग के अंगारे उनकी आंखों से बरस रहे थे। मुझे डर सा लगने लगा, क्योंकि बाजी का चेहरा एकदम सुर्ख अंगारे की तरह हो गया था और वो मुझे घूरे जा रहे थे। और अचानक एक मर्दाना आवाज़ आई, जिसमें बाजी ने मुझे कहा, चली जा यहाँ से। मैं खौफ के आलम में बेइंतहा घबरा गई और मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया। मैं भागती हुई नीचे गई, जहाँ घर वाले कॉफ़ी पी रहे थे। इनको तमाम मामला बताया और फ़ौरन इनके साथ ऊपर आ गई तो देखा बाजी अपने कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी। अब्बू ने बाजी के पास जाकर उसको झंझोड़ा और होश दिलाने की कोशिश की, पर समझ नहीं आ रहा था आखिर बाजी को क्या हुआ है। खैर, अब्बू ने आयतल कुर्सी का विर्द किया और जो कुरानी आयत उनको आती थी उसका सब विर्द किया। वालदा ने भी साथ में अब्बा के बहुत दम किए और ये माजरा होटल के मैनेजर के साथ भी शेयर किया। तो मैनेजर ने फ़ौरन ही एक मौज़िन को तलब किया और मौज़िन ने फिर आने के बाद बाजी पे कुछ आयत पढ़कर दम की और कुरानी आयत का विर्द शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक यह अमल जारी रहा। उसके बाद बाजी आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी में जाने लगी और एकदम से निढाल होकर बेहोश हो गई। मौज़िन साहब ने दम कर और दम वाला पानी उसके ऊपर छिड़क कर वालिद साहब को अलग ले जाकर उनको बताया कि इस पर यहाँ से कोई मखलूक गुज़र रही थी, जो कि थोड़ी देर के लिए हावी हो गई थी। इंशाअल्लाह ताला जब इसको होश आएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगी। ये कहकर मौज़िन साहब चले गए। हमने बाजी को सही से बेड पर लिटा दिया और अम्मी उनके सिरहाने बैठ कर कुरानी आयत का विर्द करने लगी। सुबह हो गई और सुबह होने के बाद जब बाजी की आँख खुली तो बाजी बिल्कुल नॉर्मल थी, पर बाजी को कुछ भी याद नहीं था कि रात को उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। हम लोगों ने भी बाजी को कुछ नहीं बताया और जब हम पूरे ट्रिप से फारिग हो गए
उसके बाद हम जब कराची वापस आए, कराची आने के 1-2 हफ्ते बाद हमने बाजी को तमाम माजरा बताया, तो बाजी हैरान और परेशान हो गई कि मुझे तो कुछ याद नहीं कि ये सब मेरे साथ हुआ था। हम सब हंसने लगे और हमने उनको कहा कि चलें कोई बात नहीं, आपको याद नहीं लेकिन हम सबको याद है और ये ट्रिप हम सबको याद रहेगा।